ये हिंदुकुश पर्वत भी बीच बीच में से कहीं कहीं टूटा फूटा है, और जहाँ थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा है वहां से तो हिल जाएगा। और इस बार कौन रोक लिया? अरावली। और अरावली बारिश करा देता है। इस वजह से वहाँ मरुस्थल में भी कीकर के पेड़ और कुछ झाड़ियां उग जाते हैं। हालांकि ज्यादा बारिश तो होगा नहीं। अगर ये अरावली नहीं रहा, इनको तो कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, अब मध्य प्रदेश ये सब एरिया में घुस जाएगा। यहाँ सारा गेहूं का फसल और ठंडी के दिन में बोए हुए सब फसल नाश देगा, सब बर्बाद कर देगा। यहाँ अक्का जी ने कौन बैला जो है ना एकरा काटे के फेर में बढ़ ले कीड़ा पड़ो और बकलो अरावली को थूर रहा है। मध्य प्रदेश वाले का कुल रबी फसल नाश हो जाएगा। देखिए ये है काला सागर। ये क्या है? काला सागर। ये है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। अब काला सागर और भूमध्य सागर इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं। ये काला सागर है, ये क्या है? अब इसका पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसका पानी भाप बनकर क्या होता है? ऊपर उठता है। पानी हमेशा भाप बनकर ऊपर उठते रहेगा, ठंडी हो या गर्मी हो उससे मतलब नहीं है। बस ये गर्मी में ज्यादा उठेगा, ठंडी में कम उठेगा। ये ठंडी का दिन रहता है तो यहाँ पे पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है। ये बादल बनाना चाहिए यूरोप में। कहाँ बनाना चाहिए? यूरोप में। लेकिन पृथ्वी चूंकि घूम रही है, पृथ्वी क्या हो रही? घूम रही। यहाँ घूमने के कारण एक हवा आती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। इसका नाम जेट स्ट्रीम इसलिए रखा क्योंकि हवाई जहाज की रफ्तार से उड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुयान के जो पायलट थे उस समय जो जहाज की स्पीड होती थी 350 की स्पीड होती थी, और इन हवाओं की भी स्पीड 350 होती है। तो अमेरिकी जहाजों का रास्ता रोक दिया था इन हवाओं ने। तो अमेरिका को लगा कि लगता है दुश्मन की कोई चाल है, चुंबक सेट कर ले है। बाद में पता चला चुंबक नहीं रहा, हवा है। क्या हवा है? तो इसका नाम क्या रह गया? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम हवाएं इनको लेके भारत की ओर बढ़ देती है। किधर बढ़ देती है? भारत की ओर। जेट स्ट्रीम इन हवाओं को लेके भारत की ओर बढ़ देती है। तो जेट स्ट्रीम तो भारत की ओर आता है, लेकिन अगर ये जेट स्ट्रीम आ गया ना इतना भयानक ठंडा पड़ जाएगा भारत में, ना पागल हो जाएगा आदमी, एकदम ठंड मार देगा। यहाँ भारत को बचाने के लिए यहाँ खड़ा है हिमालय, हिंदुकुश पर्वत। इसी के नाम पर इधर का एरिया का नाम पड़ा है हिंदू नाम पड़ गया। तो बताइए इनको कौन रोक देता है? कौन रोक देता है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत इन ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोक देता है। न तो आदमी मरिए जाता हो। समझ में आएगी नहीं? कौन रोक देता है? वो जो बारिश लेके आई थी वो अफगानिस्तान में खूब बारिश करा देती। अफगानिस्तान में खूब बारिश करा देता, और ठंडी के दिन में कुल गेहूं नाश दिया। अफगानिस्तान में गेहूं होता है, कहाँ से मांगता है? भारत उसको गेहूं पहुंचाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां का तो गेहूं का फसल बर्बाद। अच्छा, ये हिंदुकुश पर्वत भी कंटिन्यू है, बीच बीच में से कहीं कहीं टूटा फूटा है। बीच में से टूटा, जैसे पूर्वी घाट कैसे है? टूटा फूटा। अब उसमें से कुछ मानसून हिल जाता है। अब कुछ मानसून हिल गया, अब घुस गया भारत में, अब घुस गया भारत में चला आया। तो इत्तेफाक से कहिए कि थोड़ा ही सा आया रहता है, अब पंजाब में बरस जाता है। कहाँ बरस जाता है? क्योंकि वो हिंदुकुश पार किया ना, तो पूरा पाकिस्तान पार करते करते उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है। पूरा पानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और तब वो प्रवेश करता है भारत में। और कहाँ बरसाता है? पंजाब। कहाँ बरसाएगा? पंजाब में कराएगा, थोड़ा सा बारिश कराएगा। जिस वजह से पंजाब के लिए अच्छा साबित होता है और अफगानिस्तान के लिए खराब साबित हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में हुमच के बरसा देता है, कुल गेहूं नाश जाता है। और हमारे यहाँ वृष्टि छाया है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश होता है। और कहाँ होता है? पंजाब में। अब पंजाब में उस समय गेहूं की फसल बोई रहती है, और गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा पानी चाहिए कि कम? गेहूं को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए पंजाब के लोग इस बारिश को टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है तनी सा पियो अब फायदा करेगा ज्यादा, तनी सा पियो अब फायदा करेगा ज्यादा। टॉनिक। तो बताइए, गेहूं है रवि फसल, जो ठंड में बोई जाती है उस फसल को कहते हैं रवि फसल। तो रवि फसल का टॉनिक बोलते हैं। इस बारिश को रवि फसल का क्या कहता है? टॉनिक। रवि फसल का टॉनिक। अब ये मानसून आगे की ओर भी बढ़ने लगता है। आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम इस वाले नक्शा में अब देते हैं। तो बताइए, ये पर्वत हिंदुकुश पर्वत, और जो जेट स्ट्रीम लेके आ रही थी उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहेंगे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अफगानिस्तान। कहाँ होगी? और जहाँ थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा है वहां से तो हिल जाएगा। और इस बार कौन रोक लिया? अरावली। इस बार रोक लिया अरावली। इस बार अरावली समानांतर है? नहीं। इस बार अरावली वृष्टि छाया में है? इस बार कौन रोक लिया? अरावली। और अरावली बारिश करा देता है। इस वजह से वहां मरुस्थल में भी कीकर के पेड़ और कुछ झाड़ियां उग जाते हैं। हालांकि ज्यादा बारिश तो होगा नहीं, क्यों? वृष्टि छाया है, आज जो बच के निकला है बस वही है। अच्छा, किसी दिन मान के चलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा हाइट से निकल गया और हिंदुकुश को पार कर गया, और पाकिस्तान चूंकि इतना चौड़ा देश है 600 किलोमीटर पार करने में वो नीचे हवा बैठ गई, और तब अगर बैठ के अरावली से टकरा गई तो राजस्थान में बारिश ज्यादा हो जाएगा।
एक बार बाढ़ आ गया था राजस्थान में, क्या हो गया था, बाढ़ आ गया था। अच्छा, अगर ये अरावली नहीं रहा तो इनको तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। और ये आएगी पक्का, क्योंकि जस्ट इसके पास से हिंदुकुश पर्वत टूटा हुआ है, यहाँ से हिंदुकुश पर्वत क्या है, टूटा है, तो यहाँ से तो एंट्री कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, और कोई रोकने वाला है नहीं। अब मध्य प्रदेश ये सब एरिया में घुस जाएगा, यहाँ सारा गेहूं का फसल और ठंडी के दिन में बोए हुए सब फसल नाश देगा, सब बर्बाद कर देगा। यहाँ अक्का जी ने कौन बैला जो है ना, एकरा काटे के फेर में बढ़ ओके कीड़ा पड़ो, नहीं समझे। बस ये अरावली वाला ना गांव में ना बूढ़ी दादी उदी को समझा दिए जाए, और के बाद ठंडी में ना खटिया बाबा तनी बैठे हमरा क्या बैठा, कौन काटा तारे कौन अरावली के फोड़ता तनी ओके। इतना ना शराबी की सब, इतना शराबी के मंत्री सीढ़ी से गिर जाएगा हुमायूं जैसे। गांव में महिला सब तो इस समय पूरी दादी उदी खास करके बताओ तो काटे के चाहिए। हाँ, गांव में तो खूब सारा पे गल गल के मर तो। अब बताइए अरावली रोक लेता है कि नहीं। इस वजह से अरावली रेगिस्तान में छोटी छोटी झाड़ियां उग जाती है, और वह झाड़ियां रेगिस्तान को बढ़ने नहीं, रेगिस्तान फैल जाएगा, बालू उड़ने लगेंगे। लेकिन जब झाड़ियां आ जाती हैं तो मिट्टी को पकड़ लेती हैं, लिमिटेड होता है। अगर बालू उड़ेगा तो इस पेड़ से उस पेड़ पे फंस जाएगा, नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। एकरा बैला काट रहा है, बताइए कौन आजकल मंत्री बन जा रहा है। आगे बढ़े, देखिए अब यहाँ से ना जो पंजाब में प्रवेश करती है वो तो यहाँ टूटा फूटा नहीं है, यहाँ से वृष्टि छाया में आता है तो पंजाब में बारिश हो जाता है, थोड़ा पंजाब में हो जाता है, थोड़ा हरियाणा में बारिश हो जाता है ठंड के दिन में। कब आता है ठंड, दिसंबर में। कब, दिसंबर। यहीं पे गेहूं बोया रहता है, तो बाकी यूपी बिहार के किसान गेहूं में एक बार पानी देने भी जाते हैं। पंजाब वाला ना बस ज्योग्राफी हमारा काम पूरा कर देगा, अब पंजाब में फसल हो जाती है। अच्छा, अब इन हवाओं की रफ्तार तो बहुत धीमी हो गई है, ये धीरे धीरे चलती हैं आगे की ओर। तो यूपी बिहार में भी थोड़ा थोड़ा बारिश कराती है जनवरी में। कब कराएगी, जनवरी, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई है नहीं। राजमहल की पहाड़ी पे आके अपना दम तोड़, राजमहल की पहाड़ी पे आके अपना दम तोड़। इसलिए देखिएगा जनवरी का महीना आने दीजिए, आपको एक दो दिन बारिश देखने को मिलेगा, और इतना कम बारिश होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बारिश हुआ है कि ओस गिरा है। आप गौर करके देखिए, वृष्टि छाया में बारिश कितनी होती है, ऐसी होती है, ज्यादा तो मूसलाधार होगी नहीं। आप कहेंगे बारिश हुआ है कि ओस गिरा लो, समझ में आएगी नहीं आ गया। ठंड भयानक हो जाता है, अब पेड़ पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर अगर ठंड जम जाएगा, पानी जमा होगा पत्तियों के ऊपर और बर्फ जम जाएगा, पेड़ मर जाएगा। पेड़ कहता है कि अरे ये तो ज्योग्राफी हमको मार डालेगा, जितना घना पेड़ होगा उसमें पत्तियों पे पानी जमेगा, अब पानी जमेगा तो बर्फ जमेगा और ठंडा से पेड़ मर जाएगा। पेड़ कहता है कि अच्छा पत्ती गिरा दो, तो ठंड में भी एगो पतझड़ आता है, देखिएगा पूरा पत्ती झड़ जाएगा, एकदम टकला हो जाएगा। जा हम लगेबे नहीं करेंगे, बालू ऐसा ही रहेंगे, पेड़ के नीचे देखेंगे खूब पत्तियां गिरी रहेंगी। अब वो पत्तियां काम कर देती है छोटे जानवरों के लिए, उस पर बैठने के काम कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जमीन पे बैठेंगे मार देगा ठंडा उन लोग को, क्योंकि उनका सारा लंग्स वाइटल ऑर्गन नीचे ही होता है। अब उन गिरी हुई पत्तियों पे कौन बैठता है, जानवर बैठ जाते हैं, क्योंकि गिरी हुई पत्तियों का साइज मुड़ जाता है तो पानी टिकता नहीं है, पानी नीचे चला जाता है, तो एक लेयर का काम कर देता है, उस पर कौन बैठ जाता है, जानवर। ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के हम लोग कैद में हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब बकलो अरावलियों को थूर रहा है, मध्य प्रदेश वाले का कुल रबी फसल नाश हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अफगानिस्तान वाले को गेहूं हम लोग पहुंचाते हैं, अब मध्य प्रदेश वाले को पहुंचाएंगे लोग। अच्छा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है आप लोग को, हम मैप मानसून पढ़ा दिए, आप बताओ आपको हम पावर देते हैं, क्या आप काट देंगे अरावली। इतने राज्य बर्बाद होंगे, दिल्ली मरुस्थल बनेगा, उत्तराखंड में भयानक बादल फटेगा, अरावली नहीं रहेगी तो जो आने वाली हवाएं हैं मध्य प्रदेश में घुल जाएगी, रबी फसल बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद हो जाएगा, बालू का कटोरा बनेगा कौन, दिल्ली। राजस्थान जयपुर तक मरुस्थल चलाएगा, पूरा राजस्थान क्या आ जाएगा, मरुस्थल ही हो जाएगा। आज ने काम मिले काटेगा। अरे ढेर शौक है तो तुम जाओ ना इधर को, तनी काट के देखो गुजरात वाले से, गुजराती बड़ी मार मारेगा सो, गुजराती बहुत समझदार होता है सर। तनी कौन है गिर पर्वत काटेंगे, बब्बर शेर छोड़ देगा सो वहीं। गुजराती बहुत समझदार होता है, वो नहीं काटने देगा। कहाँ हमारा काटोगे, जानते हो हम लोग कितने विद्वान हैं लोग। जिन्ना वहीं का था, गांधी जी वहीं के थे, सरदार पटेल वहीं के थे, नरेंद्र मोदी वहीं के, अडानी वहीं के, अंबानी वहीं के, सब वहीं के। समझते हो, मोरारजी देसाई वहीं के। काट दोगे, अमित शाह वहीं के, तुम काट दोगे, फेंक देंगे अरब सागर में, शांत हो जाओगे। अब भाई देखो गुजराती कितने समझदार हैं, आप उनका नहीं काट सकते हो। इतने गुजराती सेंसिटिव इस मामले में, वहां बब्बर शेर गिर में सड़क पे घूमने निकल जाता है, लोग अभ्यस्त हो गए, साइड हो जाते हैं, लेकिन कभी वो जंगल नहीं काटे। ये समझदार हैं वो गुजराती। हम कहते हैं आप लेसन सीखो उनसे। हम लोग मुंह देख रहे हैं, हम लोग को पूछने वाला कौन है, मजदूरी तो करना है, कहीं कर लेंगे, ढेला फोड़ना है बैठ के, नहीं समझे।